अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नर्व्स पोटेंशियल। लगता यूँ है कि नर्व्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, बट इट्स प्रीटी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट ऑल्सो गोज़ विद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जनरेट कैसे होता है और नर्व्स पोटेंशियल एक्चुअल में कहते किसको है। तो अगर नर्व्स पोटेंशियल समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इमेजिनरी सेल ले लेते हैं। सो दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी सेल एंड एवरी सेल हैज़ ए न्यूक्लियस। सो वी हैव न्यूक्लियस इन द सेंटर। और अगर हम सेल के बारे में देखें तो सेल हमेशा जो है रिच इन पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम जो है वो अंदर ज़्यादा होता है और सोडियम जो है वो सेल से बाहर ज़्यादा होता है। सो इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल से बाहर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ऑलवेज रिच इन सोडियम एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज ऑलवेज रिच इन पोटेशियम। नाउ लेट्स टेक दिस सेल कि ये अभी अभी नया नया सेल फॉर्म हुआ है एंड इट हैज़ नो पोटेंशियल फॉर द टाइम बीइंग। और जब ये सेल फॉर्म होता है तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो होते हैं जीन्स होते हैं और जीन्स अपनी एक्सप्रेशन करते हैं। तो जो सबसे पहला काम सेल करेगा, जो उसके जेनेटिक मटेरियल है, वो एक जीन जो है उसको एक्सप्रेस करेगा और उस एक्सप्रेशन की वजह से एक प्रोटीन बनेगा। तो वो प्रोटीन जो है वो एम्बेड हो जाता है आपके सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में यू गेट अ न्यू प्रोटीन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, और वो आपके सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाता है। अब इस प्रोटीन का जो काम है इट्स वेरी सिंपल। ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर सोडियम है, वैसे तो सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर जो थोड़ा बहुत सोडियम है उसको बाहर फेंकता है। तो लेट्स ड्रॉ दिस कि ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है। और एक और काम यही करता है कि ये पोटेशियम को जो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो बाहर से अंदर लेके जाता है। तो हम ये भी बना लेते हैं, ये आपके पोटेशियम अंदर चला गया। अब अगर आप इसमें नोट करें तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है और ये सोडियम को बाहर पंप कर रहा है। यहाँ पोटेशियम ज़्यादा है और ये पोटेशियम को अंदर पंप कर रहा है। तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। जो चीज़ टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही होती है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर यहाँ से अंदर आना होता सोडियम ने तो उसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड ना होती, लेकिन ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो ये एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है। तो ये क्या करता है कि ये एटीपी को यूज करता है। एक्सक्यूज मी। तो ये एटीपी को यूज करता है एंड यू गेट एडीपी प्लस फॉस्फेट एंड दैट टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक्स डाउन टू मेक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी बनती है वो ये यूटिलाइज करते हैं और उस एनर्जी के थ्रू सोडियम को ये बाहर फेंकता है। अब इंटरेस्टिंगली सोडियम जो है वो, जो उसकी अमाउंट है वो 3 सोडियम बाहर निकलते हैं और पोटेशियम जो है वो सिर्फ 2 अंदर जाते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो नेट लॉस ऑफ पॉजिटिव आयंस हो रहे हैं सेल से। सेल 2 सोडियम पोटेशियम जो है वो अंदर इजाजत दे रहा है और उसके बदले में 3 सोडियम्स को बाहर फेंक रहा है। तो अगर आप देखें तो नेट लॉस ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द सेल हो रहा है। इसके रिस्पॉन्स में होता क्या है कि सेल के अंदर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिविटी लूज हो रही है, तो यहां पे आपके पास नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है जो तकरीबन बहुत कम होती है, दैट इज ऑलमोस्ट -5 मिली वोल्ट। जब ये -5 मिली वोल्ट की जो नेगेटिव वो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज the resting membrane potential, but resting membrane potential as you all know is almost, in some cells it's -90, like in cardiac cells कुछ में -70 है, कुछ में -80 होगा। हर सेल का अपना, हर स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सेल्स का अपना होता है। तो कार्डियक सेल में -90 है, ये अगर आप देखें तो दिस इज जस्ट -5। तो इसने कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन तो की नहीं है टूवर्ड्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन इसने एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपका, जैसे यहाँ पे एक जीन था जिसने एक्सप्रेशन की और आपके पास ये प्रोटीन क्रिएट हुआ, तो यही जो है सेल, ये एक और जीन जो है उसको एक्सप्रेस करता है और अब आपके पास यहाँ पे कुछ और सेल्स, सॉरी, कुछ और प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये बेसिकली होते हैं चैनल्स। अब चैनल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये बिल्कुल ओपन चैनल्स हैं, दे आर नॉट गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स वो होते हैं कि जिसके इर्द गिर्द गेट्स लगे होते हैं, जिसको हम आगे कोर्स में कहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें गेट्स नहीं है, ये ओपन है।
अब ये जो रेड कलर के हमने चैनल्स बनाए हैं, दीज आर ओनली स्पेसिफिक फॉर पोटेशियम। मतलब ये कि इसमें से पोटेशियम सिर्फ गुजर सकता है, इसमें से सोडियम नहीं गुजर सकता, या कोई और आयन जो है वो गुजर नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को इजाजत देगा, लेकिन डायरेक्शन ये चूज नहीं कर सकता। डायरेक्शन अब पोटेशियम की मर्जी है कि वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, जैसा भी जाएगा वो अब डिपेंड करेगा कि सेल किस कंडीशन में है। तो इसका कोई काम नहीं है कि ये पोटेशियम को बाहर फेंके या उसको अंदर लेके आए, बस इसका काम ये है कि इसने सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया ताकि पोटेशियम अगर मूव करना चाहे तो वो कहीं भी मूव करे। इस सेल में अगर आप देखें तो पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो ये पोटेशियम जो है इट हैज टू कम आउट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो पोटेशियम कोशिश करेगा कि वह बाहर चला जाए। तो जो यहां पे पोटेशियम मौजूद है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोटेशियम इनसाइड द सेल, हर एक जो कैटायन है उसके साथ एनायन भी मौजूद होता है। तो हम एक इमेजिनरी एनायन ले लेते हैं, एक नेगेटिव, लेकिन ये जो नेगेटिव आयन है ये तो यहां से नहीं गुजर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम है वो सिर्फ यहां से गुजर सकता है। तो वो डायरेक्शन हमने खुद ही अभी डिस्कस कर लिया कि बाहर पोटेशियम कम है तो अंदर से पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब जब ये पोटेशियम यहां से गुजरता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, मैं इसको किसी और कलर में बना लेता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। लेट्स मेक इट इन ब्लू। तो ये पोटेशियम जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो जो ये -5 मिली वोल्ट है, हालांकि ये बहुत कम नेगेटिविटी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल जो ग्रेडियंट है ये इसको खींचने की कोशिश करता है कि आप बाहर ना जाएं, बिकॉज नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी कि आप बाहर ना जाएं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का फोर्स इतनी ज़्यादा है कि इट विल स्टिल मूव आउट। अब ये जो है यहां से बाहर निकल आता है। अब जब पोटेशियम बाहर निकल आया, अब ये हमने सिर्फ एक की बात की है, लेकिन बहुत सारे पोटेशियम जो हैं वो बाहर निकलते हैं। जब ये निकलते हैं तो पीछे उन लोगों ने नेगेटिवली चार्ज आयंस पीछे छोड़ दिए, या उनका साइज बड़ा है, ये चैनल्स उनके एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। तो दैट इज वाई आपका जो -5 है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन -20 तक पहुंच गया। अब ये -20 तक नेगेटिविटी इंटीरियर में क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर निकला, ये नेगेटिविटी उसको रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक सका, और ये बाहर निकल आया, और ये जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं ये पीछे ही रह गए, जिसने और नेगेटिविटी इनसाइड द सेल क्रिएट कर दी। तो हमारे पास -5 से अब तकरीबन -20 तक चला गया। अब दोबारा ये केस देखते हैं कि अब और जो पोटेशियम है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ये -20 इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब -20 जो इसको अंदर रोकने की कोशिश करेगा, अब ये भी इतना ज्यादा नहीं है कि आपके पोटेशियम को रोक सके। तो पोटेशियम वही केस होगा, पोटेशियम विल कम आउट, आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो अंदर ही रह जाएंगे, जो एक और नेगेटिव इंटीरियर में क्रिएट कर देगा। तो ये आप जस्ट फॉर इमेजिनरी पर्पसेस आप समझ लें -40 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। इस तरह करते 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 एक पॉइंट आता है, देयर इज अ पॉइंट एट विच अब जब पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये पोटेशियम बाहर आना चाहता है इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडियंट की वजह से, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो इतना मजबूत हो चुका है जो पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता। तो अब पोटेशियम यहां बीच में फंस गया, इट कैन नॉट डिसाइड कि मैं बाहर आऊं या मैं अंदर रह जाऊं। ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है टाइम टू टाइम कि अब अगर पोटेशियम अंदर को खींचेंगे तो ये जो केमिकल जो आपके पास ग्रेडियंट है वो उसको एनर्जी जो है या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये इसको बाहर आने की कोशिश करता है, और जो नेगेटिविटी है वो इसको अंदर लाने की कोशिश करता है। तो हमारे पास ये बीच में फंस जाते हैं। अब वो जिस पॉइंट पे ये मसला क्रिएट हो जाता है, दैट इज इन अ कार्डियक सेल इज -90 मिली वोल्ट। -90 मिली वोल्ट अगर आप यहां पे देखें तो ये पोटेशियम अब इसके अंदर फंस चुका है, ना पोटेशियम बाहर जा सकता है ना पोटेशियम वापस अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो यहाँ पे -90 मिली वोल्ट है वो कोशिश करता है कि ये बाहर अंदर रहे, और जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कोशिश करता है कि ये बाहर आए। ये बीच में फंस गया। अब जब ये बीच में फंस जाता है इसको हम कहते हैं कि इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इक्विलिब्रियम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल स्टेट अचीव कर लिया जिसके अंदर अब पोटेशियम मूवमेंट नहीं कर सकता। देयर इज नो नेट लॉस नॉर नेट गेन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम बस एक लेवल पे पहुंच गया। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं द नर्स्ट पोटेंशियल फॉर
पोटेशियम, नर्स्ड potential for potassium. This is actually the Nernst potential. मैं थोड़ी उसके लिए रिफ्रेशिंग के लिए आपको एक दोबारा समराइज करके दे देता हूँ और देन विल फिनिश दिस टॉपिक ऑफ दिस इज द नर्स्ट पोटेंशियल. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस. सबसे पहले सेल के अंदर जो है डीएनए मौजूद है. डीएनए क्या करता है कि वो एक जीन एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे प्रोटीन बन जाता है. ये प्रोटीन का काम ये होता है कि ये 3 सोडियम को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पुश करता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट 2 पोटेशियम को लेके आता है. ये करता है एनर्जी के थ्रू, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो ये एटीपी यूज करता है, एडीपी और फॉस्फेट में वो डिवाइड हो जाता है. फॉस्फेट टर्मिनली उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है जो इसको मूवमेंट को जो है यूटिलाइज होती है, मूवमेंट के लिए यूटिलाइज होती है. अगर आप देखें 2 पॉजिटिव चार्ज आयंस गेन हो रहे हैं लेकिन 3 लॉस हो रहे हैं, तो आपके पास नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है सेल के अंदर. जो सम अप अगर आप इसको करें तो तकरीबन इतना ज़्यादा हो जाता है कि -5 मिली वोल्ट क्रिएट हो जाता है. -5 मिली वोल्ट के बाद ये जो आपका डीएनए है ये एक जीन एक्सप्रेस करता है, पोटेशियम चैनल्स क्रिएट कर देता है. इन पोटेशियम चैनल्स का और कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये एक रास्ता बनाता है ताकि पोटेशियम मूव कर सके. इसमें ना सोडियम गुजर सकता है ना कोई और आयन गुजर सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व होते हैं ये रास्ता सिर्फ पोटेशियम के लिए. तो अब जो सेल के अंदर पोटेशियम है वो नेचुरली जोर करेगा कि वो बाहर जाए, क्योंकि अंदर वो बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा ऐसा होता है कि फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी वो मूव कर सकते हैं. तो पोटेशियम जब मूव करने की कोशिश करता है तो ये -5 मिली वोल्ट जो इस पंप ने क्रिएट किया था वो इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कम है इलेक्ट्रिकल इसका ग्रेडियंट कि वो इसको रोक नहीं पाता, तो पोटेशियम चला जाता है. नाउ व्हेन यू लूज दिस पोटेशियम, आपके पास नेगेटिव चार्ज आयंस जो सेल के अंदर होते हैं जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं वो रह जाते हैं, तो वो और नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं. करते करते आपके पास -20 तक आ गया, फिर और इस तरह आपसे पोटेशियम लूज होता गया, आपने -40 तक लूज कर लिया, इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई. एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें पोटेशियम बीच में फंस जाता है. अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको कहता है कि तुम बाहर आओ और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसको कहता है कि तुम अंदर आ जाओ. अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वेट कर जाती हैं, तो पोटेशियम बीच में फंस जाता है इस पॉइंट पे कि जिसमें पोटेशियम ना आप गेन करते हैं सेल और ना सेल लूज करता है. इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का दूसरा नाम जो है दैट इज नर्स्ट पोटेंशियल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी. अल्लाह हाफिज.